वेलकम टू वेबजीफाई इंस्टीट्यूट। हम देते हैं उन सभी को ऑनलाइन जॉब्स जो हमारे कोर्स करते हैं। तो हम सीख रहे हैं हमारा फोटोशॉप की क्लास। तो हम आ जाते हैं हमारी फोटोशॉप की स्क्रीन पर। तो फोटोशॉप में लास्ट हमने क्या सीखा था? लास्ट हमने सीखा था लेसो टूल कि लेसो टूल का क्या यूज़ होता है, कैसे इसे यूज़ करते हैं। तो आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं क्विक सिलेक्शन टूल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा कैनवास ओपन कर लेंगे, फाइल पे क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे और हमारा कैनवास जो है वो हम क्रिएट कर लेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे जो हमारी विड्थ और हाइट है यहाँ पे को सेंटीमीटर्स में दी हुई है। तो हमें क्या करना है, इसे पिक्सल्स में सिलेक्ट करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन पे पिक्सल्स आ रहा है, हमने हमारी जो विड्थ है उसे पिक्सल्स पे लिया, हमारी जो हाइट है वो खुद ही पिक्सल्स में हो गई। तो अभी हम यहाँ पे फिल कर लेंगे 5000 बाई 5000 का हम हमारा कैनवास लेंगे। इसकी रेजोल्यूशन जो है वो हम 300 रखेंगे और इसे सिलेक्ट करेंगे पिक्सल इंचेस में। अभी ये पिक्सल सेंटीमीटर में है तो हम करेंगे पिक्सल इंचेस। उसके बाद यहाँ पे हम फिल कर देंगे 300। हमारी रेजोल्यूशन जो है वो 300 रखेंगे। कलर मोड RGB 8-बिट वाइट बैकग्राउंड। ओके पे क्लिक करेंगे तो हमारा कैनवास जो है हमारी स्क्रीन पे आ जाएगा, हमारे फोटोशॉप की स्क्रीन पे हमारा कैनवास आता है। कैनवास आने के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक लेयर क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर से हमने लेयर क्रिएट करी। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें जो है एक ऑब्जेक्ट चाहिए। तो हम सीख रहे हैं क्विक सिलेक्शन टूल। तो हमें एक ऑब्जेक्ट चाहिए, तो सबसे पहले हम क्या, उसके बाद हम क्या करेंगे, फाइल पे जाएंगे। फाइल पे जाने के बाद यहाँ पे प्लेस है, प्लेस पे जाएंगे। प्लेस में जाने के बाद जो भी हम यहाँ से सिलेक्ट करना चाहते हैं वो हम सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे हम डाउनलोड्स पे जाते हैं, एक फाइल है, हम उसे सिलेक्ट कर लेते हैं। किसी भी एक फाइल को हम यहाँ पर से सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे हम ये वाली फाइल सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद इसका साइज बढ़ा लेते हैं। इसका साइज बढ़ा लेते हैं। साइज बढ़ा लिया है, प्लेस कर देंगे। प्लेस करने के क्या करेंगे, यहाँ पे कोई टिक मार्क है या तो इसे हम क्लिक करेंगे या फिर हमारी जो कीबोर्ड की एंटर की है, एंटर की पे हम क्लिक कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे 4th नंबर पे आ रहा है क्विक सिलेक्शन टूल। इस पर राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे एक आ जाता है क्विक सिलेक्शन टूल, दूसरा आ जाता है मैजिक वेन टूल। तो हम क्या सीख रहे हैं, क्विक सिलेक्शन टूल। तो हम क्विक सिलेक्शन टूल पे क्लिक करेंगे। लास्ट हमने जो सीखा था लेसो टूल, उससे हम क्या कर रहे थे, जो भी हम सिलेक्ट कर रहे थे उसे यहाँ पर से पूरा पॉइंट करके उसे जो लाइन है उसे डॉट करके पूरा सिलेक्ट कर रहे थे। ठीक है, तो बार बार हम जो हमारा माउस है उसका लेफ्ट बटन जो है वो क्लिक कर रहे थे। तो अभी हम देखेंगे जो हमने सिलेक्ट किया है हमारा क्विक सिलेक्शन टूल, तो उसका साइन यहाँ पे आगे आप कर्सर देखेंगे। हमारा जो इमेज है, मग का हैंडल है, उस पर आप देखेंगे मैंने कर्सर रखा हुआ है तो एक छोटा सा पॉइंट आ रहा है। तो ये पॉइंट है हमारा क्विक सिलेक्शन टूल का। हमने जब लेसो टूल सिलेक्ट किया था तो लेसो टूल का पॉइंट वो कर्सर आप देखेंगे तो ये थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा जैसा यहाँ पे को लेसो टूल आपको दिखाई दे रहा है वैसे ही शेप में कर्सर है। मूव टूल पे हम सिलेक्ट करते हैं तो मूव टूल का साइन भी थोड़ा चेंज है, वैसे ही अगर हम सिलेक्शन टूल करते हैं तो उसका साइन भी चेंज है। तो आज हम सीख रहे हैं क्विक सिलेक्शन टूल, उसका साइन आप देखेंगे ये आ गया। तो फर्स्ट आप देखेंगे यहाँ पर को हमने सिलेक्ट किया हुआ है हमारा क्विक सिलेक्शन टूल। तो यहाँ पर को देखेंगे जो साइन यहाँ पर को बनाया हुआ है वो यहीं पे को बना है। और सेकंड वाले पे आप देखेंगे तो यहाँ पे बना हुआ है प्लस का साइन और थर्ड वाले पे बना है माइनस का साइन। तो यहाँ पर से जो है आप इसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जो प्लस है, प्लस किस चीज़ के लिए यूज होता है, किसी भी चीज़ को हम अगर सिलेक्ट कर रहे हैं तो उसके लिए हम प्लस पर क्लिक करेंगे। अगर जैसे हमने जो भी एरिया सिलेक्ट करा है उसे कहीं पर डिसलेक्ट करना है तो माइनस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे 30 लिखा हुआ है, इस एरो पर क्लिक करेंगे। तो अभी इसका साइज आप देखेंगे, जो हमारा मग है उसका हैंडल पे देखेंगे तो उसका साइज बहुत छोटा है। तो यहाँ पर से हम इसका साइज जो है वो बढ़ा सकते हैं। ये हमने इसका साइज बढ़ा दिया, और बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से इसका और साइज इसका बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर से इसकी जो हार्डनेस है ये फिर कम या फिर ज़्यादा कर सकते हैं। अभी हम इसे 100 पे कर देते हैं। ऐसे यहाँ पे आप इसका साइज जो है वो कम या फिर ज़्यादा कर सकते हैं, इसमें चेंज कर सकते हैं। तो अभी हम थोड़ा सा कम रख लेते हैं। ये हमने इसका साइज थोड़ा कम रखा। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस। तो अभी हम करते हैं, हमारा जो मग है वो एरिया हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो क्विक सिलेक्शन टूल है तो इसमें जैसे हम करते हैं इसको स्टार्ट, तो आप देखेंगे लास्ट जो हमने लेसो टूल किया था, लेसो टूल पे क्या हो रहा था, जो भी हम सिलेक्ट कर रहे थे हमें एक जो लेसो टूल की हेल्प से काफ़ी टाइम लग रहा था और उसमें हमें सिलेक्ट करना पड़ रहा था। तो इस वाले पे क्या होगा, हमें सिर्फ जो हमारा माउस है
माउस का लेफ्ट बटन है उसे हमें सिर्फ क्लिक रखना है, हम उस पर क्लिक करेंगे और उसे क्लिक ही रहने देंगे, उसे उस पर से हाथ नहीं उठाएंगे जब तक हम ये पूरा जो मग है हमारा सिलेक्ट नहीं कर लेते। तो आपको सिर्फ एक बार क्लिक करना है और इसको लेके जाना है, तो हमारा जो मग है, जो हमारा मग का एरिया वो पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे अभी हमें कहीं पे बार बार क्लिक करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, तो हमारा जो मग है वो पूरा का पूरा जो है वो सिलेक्ट हो जा रहा है। ऐसे ही हम इसे सिलेक्ट करेंगे पूरे मग को। ये हम पूरा मग सिलेक्ट कर लिया। बीच में जहाँ पर आपको ये डॉट्स दिखेंगे यहाँ पर को भी हमें इसे सिलेक्ट करना है, तो हमने यहाँ पे भी इसे सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे भी सिलेक्ट कर लेते हैं, इसे सिलेक्ट कर लिया। इसे सिलेक्ट करने के बाद इसके हैंडल को भी हमें सिलेक्ट करना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर ही जाएंगे और वापस बाहर को भी जाएंगे। तो ये एरिया जो है हमारा ये भी सिलेक्ट हो गया है। तो अभी हमारा पूरा जो हमारा एरिया था, लास्ट टाइम जो हमने लेसो टूल सीखा था उस वाले पे हमें एक पॉइंट 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 ऐसे डॉट, जो हमारा माउस का लेफ्ट बटन है उस कर्सर को दबा दबा करके ऐसे बार बार प्रेस करके इसे पूरा ऐसे सिलेक्ट करना पड़ रहा था। तो उसमें जो था हमारा जो बाहर का एरिया था, मग के बाहर का एरिया, वो भी काफ़ी सारा आया हुआ था। तो इस वाले पे क्या करेंगे, क्विक सिलेक्शन टूल से हम एक ही बार में कर्सर का लेफ्ट बटन एक बार प्रेस करेंगे और हमारा जो पूरा मग है वो हम इजीली इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे करके क्विक सिलेक्शन टूल के हम हेल्प से हमने पूरा मग हमारा सिलेक्ट कर लिया। अब हम इसे करते हैं कंट्रोल सी किया, कॉपी हो गया। सेम प्रोसेस जो हमने लेसो टूल में भी यूज किया था, कंट्रोल सी करने से कॉपी हो जाता है। यहाँ पर को भी हमने जो मग है हमारा कॉपी कर लिया। कंट्रोल वी, हमारा पेस्ट हो गया। इस वाली लेयर क्या इस क्लोज करेंगे तो जो हमने मग सिलेक्ट किया था वो हमारा यहाँ पे को आ गया है। लास्ट हमने क्लास में लेसो टूल में जो सीखा था उसमें जो हमारा मग था उसमें कई सारी मिस्टेक्स आ रही थी, जैसे उसमें जो आउटर एरिया है वो भी कई सारा बैकग्राउंड एरिया है वो भी आ रहा था। तो क्विक सिलेक्शन टूल की हेल्प से हम जो हमारा ऑब्जेक्ट है, हमारा ऑब्जेक्ट हम इजीली सिलेक्ट कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को क्विकली सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जो सिलेक्शन टूल है ये किस काम आता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को क्विक सिलेक्शन के जल्दी से सिलेक्ट करने के काम आता है। और जो हमारा मग है या फिर ऑब्जेक्ट है उसके जो बाहर का एरिया है वो भी ज़्यादा सिलेक्ट नहीं होता है। अगर जैसे अभी हमें क्या करना है, हमारा ये सिलेक्टेड एरिया है, ये हमारा सिलेक्टेड एरिया है, इस वाले में से हमें कुछ जो है वो रिमूव करना है कुछ पार्ट। जैसे ये अंदर का पार्ट है ये वाला, ये मग का हैंडल के अंदर ये बैकग्राउंड दिख रहा है, ये हमें रिमूव करना है। तो इसे रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, अभी हमने प्लस पे सिलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे हम इसे माइनस में सिलेक्ट कर लेंगे। माइनस में सिलेक्ट किया, माइनस में सिलेक्ट करने से क्या होता है, माइनस मीन्स डिसिलेक्ट। अगर हम इस पर माइनस पे क्लिक करते हैं तो जो भी हमने सिलेक्ट किया हुआ है वो डिसिलेक्ट हो जाता है, और अगर प्लस पे क्लिक करते हैं तो जो भी हमने सिलेक्ट करना है वो हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हमने माइनस पे क्लिक किया है तो हम यहाँ पे डिसिलेक्ट करेंगे। तो ये बीच का एरिया जो है ये हम डिसिलेक्ट कर लेते हैं, ये हम डिसिलेक्ट कर लेते हैं, ये हमने डिसिलेक्ट कर लिया है। माइनस पे हमने क्लिक किया था तो ये हमारा एरिया जो है ये डिसिलेक्ट हो गया है। यहाँ पे थोड़ा सा और है, इसे भी डिसिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये हमारा एरिया पूरा डिसिलेक्ट हो गया है। अभी हमारा मग हमने सिलेक्ट कर लिया, हमारा हैंडल भी हमने सिलेक्ट कर लिया। इससे पहले जब हमने डिसिलेक्ट किया था तो क्या हुआ था, ये जो बैकग्राउंड है हैंडल का हमारे बीच का बैकग्राउंड है ये बैकग्राउंड भी आ रहा था। अभी हमने क्या किया है, माइनस वाले पे क्लिक किया है तो ये जो हमारा हैंडल एरिया याला एरिया जो है डिसिलेक्ट हो गया है। ठीक है, तो ऐसे ही हम डिसिलेक्ट कर सकते हैं। अब हम करेंगे इसे कंट्रोल सी, कॉपी हुआ, फिर करेंगे कंट्रोल वी, पेस्ट हो गया। तो अब हम इस वाले को देखते हैं, आइज क्लोज करेंगे, देखेंगे इस वाले पे हमारा जो है वो परफेक्ट बिल्कुल सिलेक्ट हो गया। इस वाले पे हमने जो यहाँ पे को हमारा एरिया रिमूव किया वो एरिया भी हमारा रिमूव हो गया है। ठीक है, कंट्रोल जेड अंडू करते हैं, वापस से यहाँ पे को जो थोड़ा सा रहा है इसे भी हम वापस से कर लेते हैं। ये भी हो गया है। ठीक है, अब हम करते हैं कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल वी किया पेस्ट, क्या इस कर देते हैं क्लोज। तो अब हमारे वापस से सिलेक्ट हो गया, हमारा मग जो है रेडी है। हमने जो क्विक सिलेक्शन टूल की हेल्प से हमारा जो ऑब्जेक्ट था उसे क्विकली सिलेक्ट कर लिया है। तो अगर हम लेसो टूल की हेल्प से करते हैं तो उसमें काफ़ी टाइम लगता है और उसमें जो है हमें एक एक पॉइंट को सिलेक्ट करना पड़ता है
जो हमारा माउस का लेफ्ट कर्सर है उसकी हेल्प से हमें बार बार उसे क्लिक करना पड़ता है। तो इस वाले पे हमने क्या किया है, सिर्फ एक जगह पे हमारा जो कर्सर था वो हमने रखा है और हमारा माउस का लेफ्ट बटन क्लिक किया। क्लिक करने के बाद सिर्फ हमने इसे ऐसे मूव किया। तो मूव किया, तो मूव करने के बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये पूरा का पूरा सिलेक्ट हो गया है। ठीक है, अब इसमें हमें कोई दूसरा बैकग्राउंड देना है तो हम इसमें बैकग्राउंड भी दे सकते हैं। जैसे इसमें हम कोई बैकग्राउंड दे सकते हैं, ब्लैक कलर का देना है तो ब्लैक दे देते हैं। पेंट बकेट टूल की हेल्प से ब्लैक कलर फिल कर लिया। कोई दूसरा कलर का देना है तो दूसरा दे सकते हैं, दूसरा कलर चूज कर लेते हैं, जैसे ग्रीन कलर चूज कर लेते हैं। ग्रीन कलर चूज किया, फिल कर लिया, ग्रीन कलर फिल किया। ऐसे ही कोई दूसरा बैकग्राउंड चूज करना है, ये हमने एक प्लेन बैकग्राउंड चूज किया है। कोई ऐसा आपको बैकग्राउंड चूज करना है जिसमें कोई डिजाइन है, जिसमें कोई पैटर्न है, या फिर जिसमें कोई इमेज कुछ और है, जैसे बटरफ्लाइज वगैरह या फिर ट्रीज वगैरह है, तो हम वो भी ले सकते हैं। तो अभी हमने नॉर्मल लिया है, इसको डिलीट कर देते हैं। तो हमने सिलेक्ट कर लिया है। आप देखेंगे हम इसे डिलीट करना चाहते हैं तो हम इसे डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे हम क्या करेंगे, कंट्रोल Z। अभी क्या करेंगे, हमने इसे कॉपी कर लिया है। इसके बाद अगर हम दूसरे वाले पे देखेंगे, अब हमें इसे डिलीट करना है तो हम डिलीट कैसे करेंगे, तो हम एक काम करते हैं, हम एक और लेयर क्रिएट करते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक और फाइल प्लेस कर लेंगे। फाइल पे जाएंगे, प्लेस पे जाएंगे, प्लेस पे जाने के बाद यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे हम सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पर से एक फाइल सिलेक्ट कर लेते हैं, इस वाले पे जाते हैं, यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेते हैं ये वाला एरिया। ये हमने सिलेक्ट किया। इस वाले को हम शिफ्ट के साथ इसके साइज को कर लेंगे बड़ा। ये हमने इसके साइज को बड़ा किया। यहाँ पे इसे करेंगे प्लेस किया। प्लेस करने के बाद इसमें हमें कुछ सिलेक्ट करना है, तो क्या करेंगे, क्विक सिलेक्शन टूल पे जाएंगे, उस पे से इसे सिलेक्ट करेंगे। अगर हमें जैसे ये ब्लू वाला पार्ट सिलेक्ट करना है, फिर ये व्हाइट वाला पार्ट जो है ये सिलेक्ट करना है, तो व्हाइट वाले को हम सिलेक्ट करेंगे। ये हमारा सिलेक्ट हो गया है। यहाँ पर से ऊपर का ही सिलेक्ट हुआ है, ये हम नीचे को गया कि हमने इसे सिलेक्ट कर लिया। तो केवल व्हाइट वाला पार्ट हमारा सिलेक्ट हुआ है। तो ये वाला ब्लू और ये वाला ब्लू जो है हमारा, ये सिलेक्ट नहीं हुआ है। तो अभी हमें ये व्हाइट वाले को डिलीट करना है। उसके बाद क्या करेंगे, डिलीट बटन प्रेस कर देंगे। डिलीट बटन अगर प्रेस करते हैं तो जो भी हमारा सिलेक्टेड एरिया है वो डिलीट हो जाता है। तो जैसे अभी हमने व्हाइट वाला सिलेक्ट किया है तो ये डिलीट हो जाएगा। अगर हम इसे करते हैं कंट्रोल C और कंट्रोल V, तो यही वाला एरिया जो है हमारा ये पेस्ट हो गया है। ये देखिए, इतना एरिया जो व्हाइट वाला था, केवल व्हाइट वाला हमारा एरिया जो है यहाँ पे पेस्ट हो गया है। हमने हमारा ब्लू वाला एरिया जो था वो हमने कॉपी नहीं किया था, तो वो पेस्ट नहीं हुआ है। हमने केवल व्हाइट वाला किया था, तो जो व्हाइट वाला था ये हमारा यहाँ पे को पेस्ट हो गया है। तो ऐसे ही हमें क्विक सिलेक्शन टूल की हेल्प से हम कोई भी ऑब्जेक्ट जो है हमारा, उसे जल्दी से क्विकली उसे हम सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये व्हाइट वाला था, ये हमने सिर्फ कुछ सेकंड में ही इसे कॉपी कर लिया है। इसे हमने सिलेक्ट करके इसे हमने मूव कर लिया है। ठीक है, अगर हमें कहीं पर से भी किसी भी ऑब्जेक्ट में से कुछ चाहिए हो, जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट में से अगर आपको किसी भी इमेज में से अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट चूज करना है, तो फिर आप उसे जल्दी से सिलेक्ट करके उसे मूव कर सकते हैं, उसे कॉपी करके एक अलग लेयर में उसे पेस्ट कर सकते हैं। अगर हमें इसमें से कुछ और चूज करना है, जैसे हमें सिर्फ बुक चाहिए, तो हम वो भी कर सकते हैं। जैसे क्विक सिलेक्शन टूल सिलेक्ट किया, ये वाला सिलेक्ट कर लिया, ये वाला सिलेक्ट कर लिया और ये वाला सिलेक्ट कर लिया, तो ये एरिया जो है हमारा सिलेक्टेड है। अब यहाँ पर को देखेंगे तो यहाँ पर को तो ठीक से हुआ है, बट यहाँ पर को ठीक से नहीं हुआ है। तो क्या करेंगे, माइनस वाले पे क्लिक करेंगे, माइनस वाले पे क्लिक करेंगे और इसे वापस से डीसिलेक्ट कर देंगे। तो ये एरिया जो है ये डीसिलेक्ट हो गया, ये एरिया हमारा डीसिलेक्ट हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, कंट्रोल C और कंट्रोल V। इसके बाद इसको क्लोज करेंगे। इसके बाद तो हम देखेंगे ये वाला जो है ये हमारा कॉपी हो गया है। हमने ब्लू वाले को कॉपी किया था, हमारा ब्लू वाला कॉपी हो गया। यहाँ पर से हमने व्हाइट वाले को रिमूव किया, तो ये यहाँ पे व्हाइट वाला हमारा रिमूव हो गया। कंट्रोल Z करेंगे, कंट्रोल Z करा। इसके बाद वापस से हम माइनस वाले पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर से भी इसको रिमूव कर देंगे, डीसिलेक्ट कर देंगे। यहाँ पर से भी इसको डीसिलेक्ट किया, यहाँ पर से भी डीसिलेक्ट कर लेते हैं।
ये किया, इसको डीसिलेक्ट, डिसलेक्ट कर लिया। डीसिलेक्ट करने के बाद वापस से इसे करेंगे कंट्रोल सी कंट्रोल वी, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करेंगे, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ये किया। इसके बाद इसकी आइज कर देंगे क्लोज। तो ये हमारा ब्लू वाला जो पार्ट है ये हमने सिलेक्ट किया था, ये यहाँ पर को हमारे पास आ गया। तो ऐसे ही किसी दूसरे में कोई और सा आप करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इसी वाले पे हमें सिर्फ ब्लू वाला एरिया चाहिए तो हम खाली ब्लू वाले एरिया को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई दूसरे पे से किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में से कुछ और सिलेक्ट करना है, जैसे फाइल पर जाएंगे, प्लेस में जाएंगे, प्लेस में जाने के बाद हम सिलेक्ट करते हैं इस वाले को, उसके बाद इसे कर देते हैं प्लेस, प्लेस किया। प्लेस करने के बाद इन लेयर्स की हम कर देते हैं आइज क्लोज, और इस वाले को हम इस वाले का थोड़ा सा साइज बढ़ा लेते हैं, प्लेस कर दिया, मूव टूल की हेल्प से मूव कर लिया। इस वाले पे से हमें सिलेक्ट करना है, जैसे हमें इसमें से क्या सिलेक्ट करना है, यहाँ पर से मूव टूल अब कर लेते हैं सिलेक्शन टूल, क्विक सिलेक्शन टूल। इसके बाद हम इसमें से सिलेक्ट करते हैं, जैसे हम क्या सिलेक्ट करना चाहते हैं, ये मैन है, इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। जहाँ पर भी आपको सिलेक्ट करना है बस अपने कर्सर को आप, जो आपका माउस का लेफ्ट बटन है उससे आप क्लिक करेंगे, और जो कर्सर है इसे सिर्फ मूव करना है, बार बार इसे क्लिक नहीं करना है, बार बार इसे छोड़ना नहीं है, हमें सिर्फ एक बार क्लिक करना है और उसको मूव करते रहना है। ये हमने इसे सिलेक्ट कर लिया। अब करेंगे कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, उसके बाद करेंगे इस वाले की आइज क्लोज। तो जो हमने मैन सिलेक्ट किया था, यहाँ पे कोई केटल था तो वो नहीं आया, यहाँ पे हमारा लैपटॉप था, लैपटॉप का तो वो भी नहीं आया, और यहाँ पे जितना भी एरिया एक्स्ट्रा था वो नहीं आया। जैसे इस वाले पे हम देखेंगे तो यहाँ पे वाइट लाइन है, यहाँ पे एक लैपटॉप रखा हुआ है और यहाँ पे एक केटल है, तो ये चीज़ें नहीं आई हैं। तो बाकी जहाँ पे जितना एरिया हमारा इसके बाहर का इनका है, ये मैन का है, वो दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पर से ये सब कुछ जो है वो रिमूव हो गया है, केवल यहाँ पे जो व्हाइट लाइन थी वो भी रिमूव हो गई है। केवल जितना एरिया, जितना हमें चाहिए है हमारा ऑब्जेक्ट, सिर्फ वो ही है जो यहाँ पर को आया हुआ है। तो ऐसे ही आप और जो आपको चाहिए आप वो ले सकते हैं, कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद से किसी नई लेयर पे पेस्ट करके नया कुछ आपको क्रिएट करना है तो वो भी कर सकते हैं। तो आज की क्लास हमारी यहीं पे खत्म होती है। थैंक यू।